की तो जरा एक रिएक्शन यहाँ पर मैं संजय मिश्रा जी का भी ले लेती हूँ और फिर मैं समीर जी का रिएक्शन लूंगी। आ रही हूँ सर। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरी हुई है, भ्रमित सरकार है ये आज। और ये भ्रमित इसलिए हैं कि अभी तक जो ये फायदा उठा रहे थे, विपक्ष जो बिखरा हुआ विपक्ष था, जैसे इनके सामने अब इंडिया दिख रहा है, अब इनको इंडिया से नफरत हो गया, डर से कांप रहे हैं ये। और ये इस डर के मामले में के बाद मेरा 3 सवाल है शहजाद भाई से। SC, ST, OBC और आदिवासी को ये सनातनी और हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि ये मानते हैं तो जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता? हमारे देश के राष्ट्रपति जी से उनको संसद में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? ये मेरा मुख्य रूप से सवाल है। यदि ये सनातन की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आपने मान लिया ना कि सनातन की बात सिर्फ वही करते हैं, आप लोग नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, पूरी लाइन तो पूरी। ये जो सनातन की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं, इनका ढकोसला है, दिखावा है, आडंबर है। असल सनातन और हिंदू वो है जो मजदूरों की बात करता है, किसानों की बात करता है। पर कहा, मुझे तो एक भी बार नहीं सुनाई दिया। समीर चौगांवकर जी, आपको सुनाई दी क्या वो बात? कौन सी बात बोल रही हैं? ये संजय जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम दरअसल उनके बारे में बात करते हैं, किसान मजदूर। इतनी देर में आपको सुनाई दिया सर? मुझे तो पिछले 9 साल में नहीं सुनाया आया कि कभी किसानों का साथ दिया हो, गरीब मजदूरों का साथ दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से समाज के हर वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू की और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, आज विश्वकर्मा दिवस है। आज ही विश्वकर्मा योजना लागू की है 13,000 करोड़ की, जो पिछड़े, दलित और जो बाकी कारपेंटर और जो छोटे कामों में 18 व्यवसाय में जो है उनके लिए 13,000 करोड़ रुपये की योजना लागू करी है। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबके लिए काम करते रहे। 2019 के चुनाव में 303 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को सबका साथ, सबका विश्वास था इसलिए मिली है। 2014 में स्पष्ट बहुमत इसलिए मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। सत्र में वो बात करना नहीं चाहता। पिछले सत्र में उसने बायकॉट किया, आज सत्र में भी वह ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हम इस सत्र से दूरी बना लें। मुझे लग रहा है विपक्ष को एक सार्थक विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए और जो भी बिल सदन में आते हैं उसमें चर्चा करे, अपना पक्ष रखे और जिसके पास बहुमत होगा बिल पास होंगे। विपक्ष को किसी भी तरह की चर्चा से भागने की जरूरत नहीं है। अगर विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रही है तो विपक्ष का पूरा हक है कि वो सदन के अंदर बहस में हिस्सा ले और अपनी बात रखे। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त को और किस तरह से चुनाव आयोग का दरअसल क्योंकि पारदर्शिता की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसी साल की बात है, मार्च में जब सुनवाई हुई, संवैधानिक पीठ बनी और किस तरह से एक पारदर्शिता की बात कही गई। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। जब तक सरकार कोई एक नियुक्ति का सिस्टम नहीं बनाती है तब तक उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, CGI रहेंगे और विपक्ष का नेता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 जजों के संविधान पीठ के निर्णय के बाद अब वह कानून बनने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट का मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा। इसमें परेशानी यदि ये निष्पक्ष हैं तो इनको कानून लाने की जरूरत क्या है? यदि ये निष्पक्ष हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की सुन लीजिए। आपको डर है और आप हर षड्यंत्र करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं और यही विपक्ष की आवाज है कि आपको लोकतंत्र को कुचलने नहीं देंगे। अभी आपके सामने इंडिया खड़ा है, हम लड़ेंगे। पूरा विपक्ष एक है और एकजुटता के साथ एक